ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस ही पुलिस के अगेंस्ट एक्शन ले ले। हाँ, अगर वो गलती करते हैं तो हाँ। जरूर एक्शन। ये जेलर को ही जेल में मिलाएंगे। इसलिए कि जेल से वो एक्सटोर्शन रैकेट चल रहा था। 1 लाख रुपए मेरे घर पहुंचा दो, नहीं हाँ। तो जो है हम आपको किडनैप कर करा देंगे। लेंगे या मर्डर करा देंगे बच्चे हाँ। का। फिर हमने जेल में ट्रैप करवाया, फिर वहीं से कंफर्म हो गया कि जेल के लोग मिले हुए थे। आप जिस समय पर पुलिस सर्विसेज में आए, उस समय की पुलिसिंग वालों को पता है कि जब सांप्रदायिक का माहौल होता था तो कितना मुश्किल चुनौती एक कप्तान के लिए होती थी, पुलिस महकमे के लिए होती थी। यार, हम लोग को हर त्योहार पे सुपर अलर्ट होते थे, कहीं कहीं दिन नहीं सोते थे, चौराहों पे बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा कम होता था कि एक 37 सालों की पुलिस सर्विस और फिर आप यूनिवर्सिटी आ गए, पुलिस वो 35 साल। हाँ, है 2 ना। साल तो से आप ये यूनिवर्सिटी। देखिए कि आप यूनिवर्सिटी जब आए तो यूनिवर्सिटी में आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार कर रहे हैं। तो इधर कोई रणनीति है कि हम देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी दे सके? नहीं, हमने काफी बनाया। मैंने एक मंथन किया था, कॉन्फ्रेंस की थी 2024 सितंबर में, मिशन ओलंपिक 2036। उसकी बैकग्राउंड, उसमें नीरज चोपड़ा को बुलाया था चीफ गेस्ट। तो ये था कि भाई देश जो है, हम लोग दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और ओलंपिक में बिलो 50 रैंक है, तो हम कैसे टॉप 5 रैंक्स में आए। तो हमने उसका टाइटल दिया था 7 से 70 तक का सफर। अच्छा, कि 7 मेडल हमारे मैक्सिमम आए आज तक। हाँ, 70 लाने हैं। 70 लाने। हाँ। 70 कोई बड़ी बात नहीं है, 70 आते ही हम टॉप 5 में हो जाएंगे। चाइना ने बीजिंग ओलंपिक के वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। इतना उसने लंबी तैयारी करी कि मेरे यहाँ ओलंपिक हो रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि आई एम सुपर पावर। यस। और अब दुनिया मान रही है हाँ। कि वो हर फील्ड में सुपर पावर है। हाँ। स्पोर्ट्स से डिक्लेयर किया था। हाँ। और आज वो हर फील्ड में सुपर पावर, इकोनॉमिक, मिलिट्री सुपर पावर। तो हमारे यहाँ 2036 के लिए हम बिड कर रहे हैं ओलंपिक के लिए। तैयारियां चल रही हैं, बिड कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। 2030 का कॉमनवेल्थ हुआ अहमदाबाद के लिए। अच्छा। फिर वहीं के लिए 36 के ओलंपिक की बिडिंग की गई है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी फाइनल गो हेड नहीं दिया, बट हम मान के चल रहे हैं कि हमें मिल जाएगा। तो अगर हम कराते और फिर 5 मेडल पर रहते तो क्या रह गया? कम से कम आप भाई 5 से 50, 7 से 70 तो जाओ। हाँ, 7 से 70 में 70 के करीब तो पहुंचो। तो एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। कारण बताता हूँ आपको, कई सारे कारण है। पहला कारण तो हमने फोकस ही ऐसे गेम्स पे किया जहाँ मेडल ही लिमिटेड है। टिल डेट वी वर फाइटिंग ओनली फॉर 50 मेडल्स। ओलंपिक्स में टोटल 1000 मेडल है और हम 50 के लिए लड़ रहे थे, 5 आ जाते थे। हमने कहा ये हमारे फोकस गेम है। कुश्ती में हरियाणा अच्छा करता है, बॉक्सिंग में हरियाणा अच्छा करता है, हॉकी हमारा ट्रेडिशनल अच्छा रहा है। ऐसे 5-7 गेम छांट लिए बस। चलो बैडमिंटन में अब अच्छी शुरुआत हो गई तो इनको फंडिंग करो, इनको इंटरनेशनल कोचेस दो बढ़िया बढ़िया, इनको सारा पैसा इन पे पंप इन कर दो और आ जाएंगे रिजल्ट्स। वो भी होप है बस। ठीक है। तो वैसे इनकी साई की 2-3 स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह बहुत बढ़िया, उससे रिजल्ट आएंगे, बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पर हम 50 के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैंने 24 के बाद ये बोलना उस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू किया कि हम 50 के लिए पूरे 1000 के लिए तैयारी करें। हम क्यों मान रहे हैं कि एथलेटिक्स में हमारा मेडल नहीं आएगा? हाँ। स्विमिंग में मेडल हम लिमिट क्यों कर रहे हैं? लिमिट क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप ही मान रहे हैं कि एथलेटिक्स में अफ्रीकन ही जाएंगे, स्विमिंग में तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ही जाएंगे। हाँ। भैया पहले ही डर रहे हैं। मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है। नीरज चोपड़ा ने कर दिया ना, सीधा गोल्ड। आज तक एथलेटिक्स में नंबर 4 को हमने सुपर हीरो बनाया हुआ था। हाँ। मिल्खा सिंह और पीटी उषा। हाँ। दोनों ओलंपिक के नंबर 4 है। दे आर नॉट मेडलिस्ट, फिर भी पूरे देश के सुपर हीरो। तो नीरज चोपड़ा ने तो सीधा गोल्ड ले लिया, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 और बिना किसी बड़े सपोर्ट के, टोटली ऑन हिज ओन सर, शेयर विल पावर, हार्ड वर्क एंड विल पावर। तो भाई क्यों नहीं पॉसिबल है? अब आप देखो हमारे सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 100 मीटर में हम आगे 10.2 पे आ गए अभी। हाइट जंप में भी हमने रिकॉर्ड तोड़े, 4x100 में। तो हमारे देश के अब ये एथलीट्स धीरे धीरे अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, सारे नेशनल रिकॉर्ड बेटर होते जा रहे हैं। दैट मींस वी आर क्लोजिंग इन विद द वर्ल्ड लेवल, मतलब उसके नजदीक आते जा रहे हैं। तो मेहनत करेंगे तो पॉसिबल होगा, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे? सोचेंगे ही नहीं, पहले डर जाएंगे। अब एथलेटिक्स वैसे ही लोगों को मतलब एक प्रकार से रुखा गेम लगेगा, को टेनिस और बैडमिंटन की तरफ तो है नहीं भैया, अपोनेंट है मस्ती में खेल ली। हाँ। यहाँ तो विल पावर चाहिए, आप पसीना बहाना है, मैराथन दौड़नी है तो हाँ। आसान तो नहीं है ना? हाँ। तो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। आप पुलिस के मुखिया रहे, डीजीपी रह करके दूसरे की असफलता भी अपने सर लेनी है और सफलता को बांटना है।
लोग ये वाला पक्ष डीजीपी का कभी देखते नहीं है। आपसे ये सवाल मैं इसलिए करना चाहती हूँ, एक ईमानदार अफसर के लिए जी। उस सीट पर बैठना, पहले तो पहुंचना फिर बैठना, कितनी बड़ी चुनौतियां रहती हैं। बहुत चुनौतियां, आसान नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ मुश्किलें बता दीजिए अब तो आप। बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है पहुंचने के लिए या बैठे रहने के लिए? वो तो पहुंचने के लिए भी थोड़ा बहुत और बैठे चाहिए, रहने बैठने के में को तो दोनों का बता दीजिए कि बैठे रहने के लिए, रहने के लिए दोनों क्या? में होता है। देखिए वो हमारे देश की रियलिटी है। अब आप उसको पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, उत्तराखंड में मतलब उसको कुछ बोलिए आप, वो सब जगह एक सही है। थोड़ा सा 19-20 होगा, वो स्टेट के बजाय व्यक्ति डिपेंडेंट है। मतलब आपने महसूस किया? यस, चीफ मिनिस्टर कौन है उस पे बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है ना, स्टेट की बजाय उस पे डिपेंडेंट है। हाँ, मतलब एक अच्छा ऐसे चीफ मिनिस्टर हमने यूपी में देखे हैं जो कुछ नहीं कहेंगे, आप जैसे मर्जी करो, यू हैव योर इंडिपेंडेंस। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल आपको हर कदम पे आपको फोन करेंगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द पावर्स, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से जनता देखती है, जिस तरह से कुछ मूवीज दिखाती हैं, हाँ, या कि सिंघम ने दिखाया मान लिया आपको, तो वो भी लाइफ की रियलिटी नहीं है, वो भी सच नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में उनका रोल भी है। हम ये सोचें कि पॉलिटिशियंस गलत ही कर रहे हैं, उनका भी रोल है, दे आर आल्सो अकाउंटेबल टू पब्लिक, राइट, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वो कहीं सही भी है। बट मैं ये कहूं कि नहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, वो भी गलत होगा। तो देखिए, हमको प्रेशर तो बहुत तरह से है। हाँ, सरकार का भी है, जनता का भी है, मीडिया का भी है, अपने कुलीग्स का भी है। हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो सब एक मत नहीं होते, सब एक मत नहीं होते। वहाँ पॉलिटिक्स वहाँ भी आ चुकी है। हाँ, राइट। तो वो बल्कि आपको ऑनेस्ट नहीं रहने देने में, ऑनेस्ट आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां से आती है। हाँ, ठीक है। तो आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, सारे अनुभव होते हैं, और सबसे आप पार पा करके ही पहुंच पाते हो, हाँ, और बने रहते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में जो डीजीपी है ना, उसे बड़ा सुंदर घर मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है और आप ही के समय पे देखा है, और पुलिस मेस, गेस्ट हाउस से, कि मतलब वहां नेचर आपको मिलती है, लेकिन नेचर के साथ प्रेशर होता है। देखिए, नेचर होती है वो ठीक बात है, कुछ एडवांटेजेस है। मैंने कहा यूपी से बहुत लाइट है। हाँ, उत्तराखंड पुलिस की नौकरी इज फार लाइटर कंपेयर टू एज कंपेयर टू यूपी। यूपी में क्राइम भी ज्यादा था, जो राइट्स भी ज्यादा थे, कम्युनल हो, कास्ट राइट्स हो, और पॉलिटिक्स भी ज्यादा थी, ठीक है। तो परंतु ये सब का सब यहाँ भी आया है। जो उत्तराखंड डेवलप होता जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ भी क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ भी पॉलिटिक्स बढ़ रही है, यहाँ पैसा आ रहा है तो पॉलिटिक्स बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, और यहाँ भी और चैलेंजेस। और दूसरी ज्यादा अच्छा ट्रैफिक वाला चैलेंज भी बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा इतनी बढ़ गई, कैपेसिटी है नहीं। मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था कि बियॉन्ड कैपेसिटी क्यों ले रहे हैं, कैपेसिटी तो आप बिल्ड करें। देहरादून का हाल देखिए सर, देहरादून का देखिए, मसूरी नैनीताल का देखिए, बद्री केदार का देखिए, सब जगह वी आर ओवरलोडेड, वी आर गोइंग बियॉन्ड कैपेसिटी। तो हमें उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, लाइफ की रियलिटी है। पर इसमें सबसे खराब मेरे को जो लगता था, देखिए वो तो आदत पड़ जाती है, जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी में तो उनकी भी अपनी रोल है, भूमिका है। खराब ये लगता था कि जब आपके अपने लोग, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, वो आपको हिलाने में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये खराब लगता है। चुनौती तो है ही, पर ये खराब ज्यादा लगता है, क्योंकि क्योंकि आपके अपने लोग हैं, दे नो व्हाट यू आर, उन्हें पता है कि ये बंदा डेड ऑनेस्ट है, फिर भी वो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स में लगे रहे, बिकॉज ऐसे लोग को सूट नहीं करता ना।